सबसे पहले थैंक्स गाइज आप मेरे चैनल पर आए। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के अंदर हमें कई जानवर देखने को मिलेंगे जो बोल सकते हैं और वह एक रहस्यमयी आइलैंड पर जाते हैं। देखिए वह अपने मिशन को कैसे पूरा करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एनिमेशन के जरिए डॉक्टर डोलिटल को दिखाया जाता है जो कि एक जानवरों का डॉक्टर है। वह हर एक जानवर की भाषा जानता है। सभी के सभी लोग उस पर अपने अपने जानवर दिखाने के लिए आते हैं। एक दिन उसने इंग्लैंड की रानी का एक पेट ठीक किया था तो उसने उसे एक इनाम के तौर पर एक किला दे दिया जिसमें वह सभी प्रकार के जानवरों को ठीक करता था। कि एक पत्नी थी जिसका नाम लिली था। लिली समुद्र में कुछ खोजने के लिए जाती है लेकिन समुद्र के अंदर बड़ी लहरों में उसका जहाज डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह एक पैरट को अपनी रिंग दे देती है जाकर डॉक्टर डोलिटल को संदेश दिया जाए। कई सालों बाद हमें यह 3 इंसान दिखाए जाते हैं जो शिकार पर जाते हैं। वह बत्तखों का शिकार करना चाहते थे लेकिन उस लड़के से गलती से एक गिलहरी घायल हो जाती है। तब उसके पास एक पैरट आता है। वह कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। वह पैरट उसे उसी किले में ले जाता है। वहाँ का नजारा देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और आगे चल पड़ता है। उसे वहाँ पर एक सफेद भालू दिखता है। वह उसे डर जाता है और पीछे जैसे ही कदम रखता है तो वह एक जाल में फंस जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शाही महल से आई हुई थी। उसका नाम लेडी रोज था। वह लड़के को कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे। तो वह कहता है कि पहले तुम मुझे नीचे उतारो। उस लड़के का नाम स्टब्बिंस है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर डोलिटल को दिखाया जाता है जो कि अपने गोरिल्ला दोस्त के साथ चेस खेल रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि किले में इंसान आ गए हैं तो वह छुप जाता है क्योंकि जब से उसकी पत्नी लिली की डेथ हुई थी वह इंसानों से नहीं मिला करता था। लेडी रोज गेट को खटखटाती है तो एक गोरिल्ला गेट को खोलता है। वह उस लड़के को देखकर चीखने लगता है और लड़का भी उसे देखकर चीखने लगता है। वह लड़की अंदर चली जाती है और डोलिटल से बात करती है कि इंग्लैंड की रानी बहुत बीमार है और उसने आपको बुलाया है। पहले तो वह ना कर देता है लेकिन बाद में वह तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ से स्टबिन्स भी वहां पर आ जाता है और गिलहरी को दिखाता है कि यह गिलहरी घायल हो चुकी है और आप इसकी मदद कीजिए। तब डॉक्टर डोलिटल उसका ऑपरेशन करते हैं। यह नज़ारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे सभी के सभी जानवर आपस में बात कर रहे थे। जब गिलहरी का ऑपरेशन हो जाता है तो सबके सब तालियां बजाने लगते हैं। वह अपने कई दोस्तों के साथ महल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक शतुरमुर्ग पर बैठ जाता है और महल के लिए चल पड़ता है। स्टबन्स को कहता है कि तुम्हारा साथ यहीं तक था और तुम यहाँ से चले जाओ लेकिन स्टबन उस लड़की की बग्गी के पीछे छिप जाता है और महल चला जाता है। महल पहुँचते ही उस बग्गी में से कई जानवर निकलते हैं। यह देखकर सभी के सभी सैनिक उन पर बंदूकें तान लेते हैं। वह लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। पीछे से डोलिटल भी आ जाते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। वह अपने कुत्ते को कहते हैं कि तुम इसे सूंघ कर बताओ कि इसे क्या हुआ है। तब उसका कुत्ता बताता है कि उसे अजीब प्रकार की स्मेल आ रही है। पास में ही एक ऑक्टोपस था जो कि उसी कमरे में रहता है। वह उस ऑक्टोपस से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तभी वह बताता है कि रानी ने चाय पी थी और उसी के बाद से वह ऐसी है। डॉक्टर डोलिटल को पता चल जाता है कि उसे क्या बीमारी है। वह अपनी एक मकड़ी को वहाँ की एक पेंटिंग में छिपा देते हैं कि उन्हें इन्हीं के लोगों का हाथ लगता है। रानी की हेल्प करने के लिए एक आइलैंड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर डोलिटल भी वहाँ से चले जाते हैं और अपनी सभी तैयारी करके अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। लड़का भी अपने घर चला जाता है लेकिन वह पैरट उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें डॉक्टर डोलिटल के साथ जाना ही होगा। पैरट के साथ एक जिराफ भी होता है। वह उस जिराफ पर बैठ जाते हैं। वह वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं लेकिन जहाज पहले ही छूट चुका था। वह लड़का एक ब्रिज को देखता है। वह उस जिराफ से कहता है कि तुम वहाँ से चलो। वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन ब्रिज टूटा हुआ था। वह उस पर से जहाज पर कूद पड़ता है। वह नीचे आ जाता है। सभी के सभी जानवर उसका स्टंट देखकर बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर डोलिटल इससे खुश नहीं था लेकिन वह पैरट बताती है कि तुम्हें एक इंसान की जरूरत पड़ेगी इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। दूसरी तरफ हमें महल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक शाही गिराने का आदमी होता है। वह कहता है कि डॉक्टर डोलिटल को मरना ही होगा। अगर वह उस जड़ी बूटी को यहाँ पर ले आए तो रानी बच जाएगी और मैं राजा बनने से रह जाऊंगा, इसलिए तुम उसे मारने उसके पीछे जाओ। पेंटिंग में मकड़ी सबको सुन लेती है। अगर इनमें हमें स्टबिन्स और डॉक्टर डोलिटल दिखाए जाते हैं जो कि अपनी शिप पर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर वे सभी जानवर भी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। कौन सा सफेद भालू अपनी खाल सेकता है? जब वह उस बड़ी शिप को देखते हैं हैरान हो जाते हैं और उसी के अंदर वही आदमी होता है जिसका नाम ग्लेयर है। अपने एक खास इंस्ट्रूमेंट से व्हेल को बुला लेते हैं और डॉक्टर डोलिटल अपने आप को एक रस्सी से बांध देता है। को कहता है कि अगर मैं इशारा करूं तो मुझे ऊपर खींच लेना। वहाँ पर व्हेल भी आ जाती है। डॉक्टर डोलिटल समुद्र में कूद जाते हैं। पीछे से वह सफेद भालू भी समुद्र के अंदर कूद जाता है। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था जिसके अंदर वह व्हेल को फिट कर देते हैं। व्हेल अपनी पूरी स्पीड से उस शिप को खींचने लगती है। उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं। रस्सी को खींच लेता है। गोरिल्ला उसे ऊपर खींचने लगता है। अचानक से उसके हाथ से वह रस्सी छूट जाती है। तभी वह लड़का उस रस्सी को पकड़ लेता है। पीछे से वह सफेद बियर भी वहाँ आ जाता है। वह रस्सी अचानक टूट जाती है लेकिन डॉक्टर डोलिटल बच जाता है।
डॉक्टर डोलिटल को रानी की हेल्प करने के लिए एक जड़ी बूटी की जरूरत थी जिसे किताब में लिखा हुआ था और वह लिली की किताब थी। उसे पाने के लिए डॉक्टर डोलिटल एक राज्य में जाते हैं जहाँ पर उसकी पहले से ही दुश्मनी होती है क्योंकि उसने राजा की मर्जी के बिना उसकी बेटी के साथ शादी की थी जो की थी लिली। राजा उसे बहुत गुस्सा था। डॉक्टर डोलिटल उसके महल में जाते हैं। वह चींटियों से कहते हैं तुम्हें तुम्हारी ताला खोलने की कला के लिए काफी अच्छा मेहनताना देंगे। चींटियां ऐसा ही करती हैं। डॉक्टर डोलिटल उस रास्ते से नहीं जा सकते थे इसलिए वह स्टबन्स को भेज देते हैं और उसके साथ एक और परिंदा भी भेज देते हैं। मुझे इसे ले जाने दो। जैसे ही वह कमरे के अंदर एंटर करता है तो देखकर डर जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे शेर होते हैं। वह उनसे बचता बचाता उस कमरे में चला जाता है। उसे किताब दिख तो जाती है लेकिन पीछे से वह राजा अपने शेर के साथ आ जाता है। दूसरी तरफ डोलिटल भी पकड़ा जाता है, उनको कारागार में बंद कर देता है। बाद में वह उस लड़के को तो बुला लेता है, डोलिटल को तो अंदर ही रहने देता है क्योंकि उसके साथ उसकी पुरानी दुश्मनी थी। कमरे में एक शेर का भी अलग से हिस्सा बनाया हुआ था। के जाते ही डॉक्टर डोलिटल को बांध दिया जाता है और शेर को खुला छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर डोलिटल शेर से बातें करने लगता है। डोलिटल ने इसका इलाज किया था लेकिन वह अधूरा रह गया था कि वह लिली को लेकर भाग गया था। वह शेर उस पर बहुत गुस्सा था। वह उस पर हमले करने लगता है। तब उस लड़के का पास वही परिंदा आ जाता है। लड़का कहता है कि तुम जाकर शिप में संदेश दे दो कि हम सब खतरे में हैं। परिंदा ऐसा ही करता है। तब वह पैरट सभी को आदेश देती है कि तैयार हो जाओ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। वह सफेद बालू विस्फोटक कमरे में विस्फोट कर देता है और वह गोरिल्ला और पैरट डॉक्टर डोलिटल की मदद करने के लिए चले जाते हैं लेकिन पैरट को वह शेर घायल कर देता है। पीछे से वह गोरिल्ला भी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है लेकिन अंत में गोरिल्ला शेर को हरा देता है। डॉक्टर डोलिटल उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब विस्फोट होता है तो स्टबन्स बैठा हुआ था, वह वहाँ से बचकर निकल जाता है और वह बुक उसी के पास होती है। डॉक्टर डोलिटल किनारे के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ से जब स्टबन्स आता है और दिखाता है कि बुक उसे मिल गई तो ग्लेयर उसको छीन लेता है और उनके जहाज को भी तबाह कर देता है इससे वह आगे न जा सकें। ग्लेयर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ से राजा आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी का प्यार हो। मन तो करता है कि तुम्हें मार दूं लेकिन यह कोई सही फैसला नहीं होगा। उसे एक जहाज देते हैं लेकिन उस जहाज की हालत बहुत ही बेकार होती है। वह अपने दोस्तों से हेल्प मांगते हैं कि वे सभी के सभी कहाँ गए हैं। तब वे रास्ता बता देती है। ये सब के सब एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वह पहाड़ों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। एक गुफा के अंदर पहुंचते हैं। ग्लेयर उन्हें देख लेता है और अपने सिपाहियों को पकड़ने के लिए कहता है लेकिन अचानक से एक ड्रैगन उन पर हमला है क्योंकि वह उसी जड़ी बूटी की रक्षा कर रहा था। वहाँ के सभी सिपाहियों को मार देता है और ग्लेयर भी एक कुएं में गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह ड्रैगन डॉक्टर डोलिटल को भी पकड़ लेता है लेकिन डॉक्टर डोलिटल उससे बातें करने लगता है। तो वह ड्रैगन बहुत गुस्सा होता है लेकिन डॉक्टर डोलिटल बताता है कि तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी हुई है और अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो शरीर में जहर बनने लगेगा। पहले तो ड्रैगन गुस्सा होता है लेकिन बाद में वह मदद ले लेता है। सभी जानवर उस ड्रैगन के पास आ जाते हैं। डोलिटल कहता है कि ड्रैगन को पलटो। सभी के सभी मिलकर उस ड्रैगन को पलट देते हैं। डोलिटल उसके पेट से कई इंस्ट्रूमेंट्स निकालता है। ड्रैगन को कुछ राहत मिलती है। वह उन्हें जड़ी बूटी के पास ले जाता है। टी को ले जाते हैं। वे सब महल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ के सभी सिपाही डॉक्टर डोलिटल पर हमला करने लगते हैं लेकिन डॉक्टर डोलिटल वह जड़ी बूटी को एक चमगादड़ के हाथ में दे देते हैं और स्टबन्स की तरफ इशारा कर देता है कि तुम वहाँ पर रानी की मदद करो। अब स्टबन्स उस जड़ी बूटी को रानी के ऊपर डाल देते हैं और रानी ठीक हो जाती है। तब डॉक्टर डोलिटल अपने मकड़ी के पास जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और वो मकड़ी उसे बताती है कि उसकी दाईं तरफ की जेब में वह जहर की शीशी है। सिपाही उसकी जेब को चेक करते हैं तो वह जहर की शीशी निकल आती है। उन्हें सिपाहियों को आदेश देती है कि इसे कारागार में डाला जाए। डॉक्टर डोलिटल और उस लड़के से बहुत खुश होती है। यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।